जरा सा याद करने का प्रयास कीजिए कि आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें अपने से छोटे सिंगर को नसीहत देती हैं, सलाह देते हैं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर लंबे समय तक टिकना है या फिर अपना करियर एक अच्छा करियर बनाना है तो किस तरह से काम करना चाहिए या फिर किस तरह से अपना करियर को संतुलित बनाकर रखना चाहिए। मतलब ये उस तरह से था कि जिस तरह से हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग या फिर अभिभावक लोग, गार्जियन लोग ये सलाह देते रहते हैं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, उस तरह से काम करोगे तो अच्छा टिकाऊपन होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बात का बुरा लगा था कि ऐसा खेसारी लाल यादव को नहीं बोलना चाहिए था, खेसारी लाल यादव का लैंग्वेज सही नहीं है। हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये क्या बोले थे उस समय खेसारी लाल यादव या फिर क्या उनको बोलना चाहिए था। हमारा मुद्दा ये है कि ये वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसको नहीं होना चाहिए था। किसी न किसी ने उनके टीम में ही गद्दारी किया था जो कि उनके बातों को लीक किया था। या फिर एक मुद्दा ये भी है कि जब खेसारी लाल यादव आज से कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं मुश्किल से 2 से 4 दिन पहले अपने टीम के बचाव में लाइव आते हैं और उस लाइव के जवाब में BIV विजेंद्र सिंह एक वीडियो जारी करते हैं यूट्यूब पर और उस वीडियो में अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में एक खेसारी लाल यादव का ऑडियो सुनाते हैं उस वीडियो में, जिसमें खेसारी लाल यादव कुछ अपने ही लोगों के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो ये भी एक मतलब कि कहाँ से लीक हुआ, आखिर तो कोई ना कोई उनके टीम से ही ऐसा किया होगा। जब बातचीत कर रहे होंगे उसको रिकॉर्ड कर लिया या फिर रिकॉर्ड भी कर लिया तो उसको वायरल कर रहा है। या फिर अक्सर उनके किसी तरह का कोई गाना रिलीज़ से पहले ही दूसरे चैनल पर अपलोड हो जाता है या फिर मतलब कि वायरल हो जाता है या फिर कहें तो लीक हो जाता है या फिर कोई भी खबर लीक हो जाता है। आखिर कैसे हो रहा है? उनके टीम में कोई ना कोई तो गद्दार हैं। अखिलेश कश्यप अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझते हैं या फिर खेसारी लाल यादव उनको अपने बहुत बड़ा वफादार आदमी समझते हैं या फिर विवेक सिंह जो कि उनके अपने मैनेजर हैं वो भी बहुत बड़ा वफादार व्यक्ति हैं खेसारी लाल यादव का, और खेसारी लाल यादव भी उनको बहुत बड़ा वफादार अपने आप का वफादार व्यक्ति समझते हैं कि हमारे पास ये वफादारी से काम करता है। तो आखिर कौन कर रहा है उनके टीम में, आखिर और है कौन? जो भी लोग हैं उन पर नज़र डालना चाहिए। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है या फिर कौन कर रहा है या फिर किस चीज़ के लालच में कर रहा है या फिर उसका मुद्दा क्या है, उसका माइंड सेट क्या है ना। कहीं ना कहीं उनके टीम में ही कोई है, लेकिन ज़रूर कोई है तो कोई ज़रूर, ऐसा नहीं कि कोई दूर देश का व्यक्ति है। और याद कीजिए कि जब BIV विजेंद्र सिंह इस ऑडियो को सुना रहे थे तो बोल रहे थे कि जो भी मुझे साक्ष्य मिल रहा है या फिर जो भी मुझे प्रूफ मिल रहा है वो गोलवोल म्यूजिक जंक्शन वाले नहीं बल्कि मुझे कोई और दे रहा है। तो कोई और कौन दे सकता है? हमारे और आपके पास खेसारी लाल यादव का कोई भी प्रूफ नहीं है या फिर कोई भी उनका किया हुआ आपसी बातचीत नहीं हो सकता है। वो उनके अगल बगल रहने वाले व्यक्ति के पास हो सकता है या फिर उनके साथ काम करने वाले लोगों के पास हो सकता है ना। तो मुझे लगता है ये सलाह तो नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है कि खेसारी लाल यादव को इस पर ज़रूर से ज़रूर नज़र डालनी चाहिए और कड़ी नज़र डालना चाहिए कि आखिर उनके इस प्राइवेट बात को कौन लीक कर रहा है। याद कीजिए कि उस जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें अपने से छोटे सिंगर के बारे में, छोटे सिंगर को सलाह दे रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरह से काम करना चाहिए, उसमें क्या गलत बोल दिए थे। हाँ, बोलने का ये लैंग्वेज थोड़ा सा उटपटांग था, लेकिन क्या कीजिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, ग्रामीण परिवेश में पले हैं, तो अपने हिसाब से कुछ भी बात बोल रहे थे जो कि वास्तविक में उस बात को वायरल नहीं होना चाहिए था। और वायरल करने के पीछे कहीं ना कहीं उनके टीम में कोई बैठा हुआ गद्दार का ही हाथ था। और आज भी जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई गद्दार ही कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि उस गद्दार को जल्द से जल्द पकड़ करके टीम से बाहर कर देना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि अखिलेश कश्यप गद्दारी करे, हम नहीं कहते हैं कि विवेक सिंह कर रहे हैं, हम किसी को नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो है। इस बात को आप मानते हैं फिर नहीं? मैं तो पूर्ण रूप से मानता हूँ कि उनके टीम में ही कोई बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आपसे कुछ गलती हुई है जो एग्रीमेंट कर दिए या फिर जो भी काम कर दिए, लेकिन जो आपके बात लीक हो जाता है वो कौन कर रहा है? आपका गाना को कौन लीक कर देता है? या फिर आपको काम करने से पहले ही वो बात लीक कैसे हो जाता है? इस पर तो ध्यान डालना चाहिए। आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मानता हूँ कि आपको इस सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं जाता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक बार नज़र डाल कर के थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में देख लीजिएगा। हाँ, आप कहते हैं कि हमारी टीम हमसे ज़्यादा जगती है, मेरे लिए हमसे ज़्यादा काम कर रही है, हम 23 घंटा जगते हैं तो हमारे लिए 24 घंटा जगती है। ठीक है, हम आपको टीम को बहुत बड़ा वफादार मानते हैं और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ, पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन ये भी एक सच है कि आपके टीम में कोई ना कोई तो गद्दारी का काम कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था आपके साथ।
अगर इसी तरह से सिलसिला रहा तो आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है ना। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि आखिर कौन गद्दारी कर रहा है? आपके मन में जो भी विचार उठ रहा है, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।